नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 7 दिवसीय इंटरनेशनल सिंपोजियम प्रोग्राम आर्ट गैलरी में मेटल की मूर्तियों की प्रदर्शनी लगी है। बेस्ट कलाकृतियों के मॉडल आकार ले रखी है। जी हां, पता चले राजधानी जयपुर में मेटल से बनी मूर्तियों की आर्ट गैलरी स्थापित की जाएगी और इसके लिए शिल्पांजलि फाउंडेशन प्रयासरत है। खास बात यह है कि आर्ट गैलरी के लिए वीकेआई स्थित वर्क्स फॉर आर्टिस्ट फाउंड्री में मेटल के स्कल्पचर का निर्माण किया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध आर्टिस्ट अपनी बेस्ट कलाकृति का मॉडल तैयार कर रहे हैं। इसके लिए 7 दिवसीय इंटरनेशनल सिंपोजियम हो रहा है, जिसमें पद्मश्री राजेंद्र टिक्कू की देखरेख में देश विदेश के आर्टिस्ट स्कल्पचर तैयार कर रही है। सिंपोजियम के संयोजक राजकुमार पंडित ने बताया कि पहली बार कोरिया के आर्टिस्ट तालूर एलएन शामिल हुए हैं। इसके अलावा कर्नाटक से संथामणि मुथई, केरला से जीजी सखारिया और सुमेध राजेंद्र, महाराष्ट्र से सुनील गावड़े भी कलाकृतियों के डेमो तैयार कर रही है। उन्होंने बताया कि लगातार दूसरे वर्ष यहां सिंपोजियम का आयोजन किया जा रहा है। अलग अलग स्टेट से जो आर्टिस्ट जो आए हैं, तो यहाँ पे फाउंड्री में हम पूरा फैसिलिटी प्रदान किए हैं और तो अपने आर्ट वर्क करके ये सारे हैं जो कि एक म्यूजियम स्थापना करने का विचार किए हैं अभी। तो ये सारे इनकी जो आर्ट वर्क है वो म्यूजियम में स्थापना किया जाएगा और वो देश विदेश में इसके माध्यम से आर्ट को दिखाया जाएगा कि मैंने ये मशीन है, ये सीएनसी मशीन बोलते हैं, 3D सीएनसी मशीन है जो ये स्कल्पचर को इलाज करके बड़ा करने में काम आता है। जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी को इसी मशीन द्वारा बनाया गया है। इस मशीन द्वारा जो क्योंकि एक छोटा मॉडल बनाया था, छोटा मॉडल को बना के एलार्ज कर देते हैं। एलार्ज करके इसको स्टेरियोफॉर्म में कटिंग करके इसको पार्ट्स में करके उसको जॉइन करके उसको ये किया जाता है, बनाया जाता है। मेटल कास्टिंग सर आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। जब तक अगर इसका पूरा फैसिलिटी या टेक्निकल मालूम नहीं हो तो आम आदमी के लिए मेटल कास्टिंग करना। आप देखो 96 में से पहले मेटल का यहाँ जो ये प्रोसेस जो हम करते हैं, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, इटालियन प्रोसेस, वो यहाँ नहीं होता था। 96 के बाहर से आता था। बाकी हम 96 में आके हम ये प्रोसेस को यहाँ शुरुआत किया। तो अब यहाँ कई ऐसे हैं करने वाले। बाकी उसके बाद ये सब सुविधा नहीं है जो मेरे पास सुविधा है, जो कि ये 3D मशीन, सीएनसी मशीन जो लाया, जो कि अभी ईजी हो जाता है, बड़े काम करने के लिए ईजी इससे हो जाता है। जयपुर में बहुत सारे स्टैचूज लगे हुए हैं और ये प्रोजेक्ट्स जो है ये हर वक्त गवर्नमेंट के प्रोत्साहन से ही बनते हैं, जो जिन्हें हम अभी तक पब्लिक स्कल्पचर हम उसको कहते हैं ना, पब्लिक स्कल्पचर। तो दूसरा जो हुआ, एक कॉन्सेप्ट ये भी चला था, मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट चला था जो प्रधानमंत्री जी की वजह से, तो उससे भी इसको एज इंडस्ट्री काफ़ी सपोर्ट मिला, क्योंकि नए नए जब काम खुलते हैं तो लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसमें फिर सिर्फ ये नहीं होता है कि फ़लानी आदमी ने किया या फ़लानी आर्टिस्ट ने किया, क्योंकि इसमें एक टीम, आप देखेंगे यहाँ आपको कम से कम 20-25 लोग मिलेंगे इस वक्त, ये सारे एम्प्लॉई हो जाते हैं उसमें। सो दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। तो ये जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट होंगे तो निश्चित तौर पर आर्टिस्टों के लिए और जो भी इस फील्ड में काम करने वाले हैं उनके लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी होता है। लेकिन जो हमारे ग्रुप है ये थोड़ा क्रिएटिव काम करते, अपनी तरह का काम करते, लेकिन अपनी तरह का काम हम करें लेकिन उसको करने की फैसिलिटी होनी चाहिए ना। मैं सोचूं कि मेरे पास ऐसी कुर्सी हो, लेकिन वो कुर्सी बनाने वाला और कोई फैक्ट्री में निकलेगी ना, तो वो हमारे लिए एक मतलब सुखद बात है कि आर्टिस्ट समझते हैं कि हमारे पास जनरली पता भी नहीं होता है, क्योंकि हमारा कंट्री इतना बड़ा है। पता केरला के आर्टिस्ट को नहीं पता है कि मेटल का जयपुर में होता है। प्रोजेक्ट जो है ये सिर्फ स्टैचू तक ही नहीं होती, आप देखिए वो कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं और आगे आने वाले सालों में कितना एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर अब स्टाफ है, वहाँ पर अब देखने वाले हैं। उस वक्त भी कुछ हज़ार लोग उसके साथ मतलब एम्प्लॉई हुए थे जिन्होंने वो बनाया, इकट्ठा कर दिया और वहाँ पर वो बड़ा बड़ा प्रोत्साहन जो है इन टाइम्स में काफ़ी सारा मिला है। या आपने अशोका जो हमने
स्तंभ लगाया है पार्लियामेंट के ऊपर। तो ये सारे इसी एक्टिविटी का हिस्सा है, लेकिन लार्जर स्केल पर।